अगर इस धरती पे जिंदगी का संपूर्ण साक्षात अनुभव को प्राप्त करना है तो कन्या लगन वाले पास ही जाइए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जन्म ही होता है। स्ट्रगल करो, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के चलो, लेकिन मेरा कोई देख रहा है कि नहीं, मेरा कोई सुन रहा है कि नहीं, इसकी चिंता मत करो। जी हां, नमस्कार। दिसंबर माह के राशिफल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आज हमारी दिसंबर माह की संपूर्ण राशिफल रहेगी कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए। जी हां, पूरा फल बताऊंगा, ग्रहों का संरचना के हिसाब से उसके फल के साथ आपके जीवन में क्या घटित होगी यह भी बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सा शुभ योग दिसंबर माह में आपकी पत्रिका में बन रही है जो आपको और सभी लोगों से भिन्न करता है। और साथ में यह भी बताऊंगा कि कौन सा उपाय अगर आप कर ले कन्या लगन और कन्या राशि वाले तो दिसंबर माह का आपका कुछ भी अशुभ फल शुभता में बदल जाए। जी हां, तो चलिए राशिफल बताने से पहले मैं आपको ग्रहों का स्थितियों से अवगत कराता हूं और साथ में यह भी बताता हूं कि कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। और दो जानकारी, पहली जानकारी यह है कि यह हमारा वीडियो जो है यह लग्न पे आधारित होता है। जिनको लग्न पता है वो कन्या लग्न से ही देखें, जिनको अपनी लग्न नहीं पता है वह नाम राशि से या चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, कंपेबिलिटी बराबर ही रहती है। और दूसरी जानकारी क्या है कि अब से मैंने मंथली हॉरोस्कोप पे चंद्रमा के गोचर को भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि चंद्रमा जो है लिक्विड से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसके कारक है। और कन्या लगन वाले चंद्रमा आपकी कुंडली में आय के मालिक हैं, और आय का मालिक का महत्व तो आपको पता है ना, जिसका आय भाव नष्ट हो जाए वो जिंदगी में कभी सक्सेस ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने चंद्रमा के गोचर को भी अब सम्मिलित कर लिया है, जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया है। चलिए गोचर जगत की बात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण योग को समझते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, ऐसे तो पंचमेश शनि सस नामक राजयोग बना करके रखे हुए हैं। इसके अलावा जो भाग्य का मालिक धन स्थान में जाकर बैठा हुआ है, जो धन योग बनाए हुए है, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना करके स्थिर है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि 11 दिसंबर से शुक्र जो है वह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, यानी तीसरे घर में चले जाएंगे। यानी भाग्य का मालिक तीसरे घर में जाकर के सीधा दृष्टि भाग्य को देखेगा, तो यह एक शुभ संकेत रहने वाला है। 15 दिसंबर से सूर्य जो है वह धनु राशि में जाएंगे वृश्चिक को छोड़ करके, यानी आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। अब व्यय का मालिक केंद्र में जा रहा है चतुर्थ स्थान पे। संपत्ति के मामले में, कर्ज के मामले तो बहुत शुभ संकेत मिलने वाला, बताऊंगा आगे। 17 दिसंबर से बुध जो है बुद्धि के कारक, वह भी वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में चले जाएंगे। यानी लग्नेश जो है केंद्र में चला जाएगा और साथ में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना देगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि यह भद्र योग का फल देगा, लेकिन भद्र योग से कम भी नहीं देगा यह फल, ये याद रखिएगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। और 24 दिसंबर से मंगल मीन राशि को छोड़ करके 8वें घर में अपनी स्वयं की राशि मेष में चले जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि 8वें घर का जब ग्रह प्रबल होगा तो जितने भी रुके हुए काम है ना, वह केस मुकदमा ससुराल सभी को दूर करेगा, ससुराल पक्ष से रिलेटेड सभी समस्याओं को दूर करेगा। तो बढ़ा जाए कन्या लगन और कन्या राशि वाले दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल की ओर। तो चलिए पहले मनोवृत्ति की बात करता हूं। बुध तीसरे हाउस में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। 17 दिसंबर को जो है यह चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे। यह पूरा महीना आप बड़े सोच को जो है स्थापित करेंगे। यह पूरे महीने आपको उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, और यह पूरा महीना जो है आपके लिए कुछ नया खोज और रिसर्च के साथ जो है दुनिया को दिखाने के लिए काफी रहेगा। कर्म क्षेत्र का लॉर्ड भी बुध ही है, तो यह पूरा महीना जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड,
रेस्टोरेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड, एमआर संबंधी से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं। और यही नहीं, जो व्यक्ति कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, जो व्यक्ति सीए हैं, सीएस हैं, साथ में जो है वाणी से रिलेटेड काम करते हैं यानी लेक्चररशिप से रिलेटेड है, तो आपके लिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले शुभ संकेत ही रहने वाले हैं। क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी बुध है, तो इससे हम लोग नौकरी और व्यापार की स्थितियों को सीधा समझेंगे। तो पूरे महीने नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। पूरे महीने जो बॉस से मतभेद चल रहा था या आपके प्रमोशन के योग नहीं बन रहे थे वह बनेंगे, जिसकी नौकरियां फंसी हुई थी वह भी बनेंगे। परंतु इसका बल कब बढ़ेगा? जब 17 दिसंबर को बुध जो है वह धनु राशि के चतुर्थ स्थान में जब प्रवेश कर जाएंगे, तो लग्नेश जब केंद्रेश हो जाएगा और 7वें दृष्टि से कर्म क्षेत्र को ही देखेगा, तो समझ लीजिए कि व्यापार हो या नौकरी और रॉकेट की तरह चलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है मंगल जो है ऐसे तो 7वें घर में बैठे हुए हैं और 24 दिसंबर से यह मेष राशि के यानी 8वें घर में जाएंगे। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पूरा महीना जो है कोई भी प्रशासनिक, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में हो या वायु हो, जल हो या फिर जो है किसी भी सेना से रिलेटेड, थल सेना से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में हो, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हो, सर्जन हो, इसके अलावा जो है जो व्यक्ति ब्रिक्स यानी ईटा संबंधित रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से है, ठेकेदारियों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, और यही नहीं जो व्यक्ति हैवी इक्विपमेंट्स यानी कह सकता हूं कि बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड या फिर जो है कह सकता हूं बिल्डरशिप में है, आपके लिए मंगल अत्यंत लाभकारी है। यही नहीं जो विद्युत इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है या फिर गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े फैक्ट्रियों को संचालित करते हैं विद्युत से संबंधित, तो उन लोगों के लिए पूरा महीना बल्ले बल्ले है। और उसमें 4 चांद उस समय लग जाएगा जब 24 दिसंबर से मंगल जो है अष्टमेश हो जाएंगे। अब अष्टमेश तो खराब होता है, परंतु रहेंगे अपनी राशि में, तो क्या लाभ मिलेगा आप स्वतः समझ सकते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वाले। शुक्र की बल को तो आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। अब शुक्र धन स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्य के मालिक धन स्थान में है 11 दिसंबर तक। यानी जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, फूड एंड लॉन्जिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में यानी रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए निश्चित तौर पे शुभ और लाभकारी फल ही मिलेगा। इसको तो संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। यही नहीं, जो किड्स से रिलेटेड यानी बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वह खिलौना वगैरह ही क्यों ना हो, पूरे महीने बल्ले बल्ले है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कन्या लगन और कन्या राशि वाले। सूर्य और बुध तो ऐसे बुधादित्य योग बनाए हुए हैं, परंतु सूर्य को बल को समझना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे तो अभी सूर्य प्रबल है, तो जो व्यक्तियों को सरकारी ठेका नहीं मिल रहा था मिलेगा, सरकार से रिलेटेड मतभेद जो चल रहे थे वह भी दूर हो जाएंगे, बॉस से जो मतभेद चल रहे थे, प्रमोशन और पदोन्नति के योग चल रहे थे वह भी दूर हो जाएंगे। परंतु जब 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे चतुर्थ स्थान में, तो समझ लीजिए कि यह विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ भी देगा। जो व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, डॉक्टर ही क्यों ना हो, कपड़े से रिलेटेड, कांच से रिलेटेड बड़े बड़े प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पुलिस प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले अत्यंत लाभकारी है। लेकिन इन सभी का बेहतर लाभ जो है आपको 15 दिसंबर से ज्यादा मिलना प्रारंभ होगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। अब महत्वपूर्ण बात, शनि को अवश्य समझिए, क्योंकि 30 से 40% कर्म क्षेत्रों को शनि अधिनिष्ठ करता है। और शनि क्या है? तो जो व्यक्ति पेट्रोलियम पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, कोयला, संपत्ति, माइनिंग, हार्डवेयर, बड़े बड़े उद्योग, प्लाईबोर्ड से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वगैरह में जो है, उन सभी के लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि शनि सस नामक राज्यों को उत्पत्ति किए हुए हैं। अब सस नामक राज्यों को उत्पत्ति किए हुए हैं कन्या लगन और कन्या राशि वाले, तो शनि के फल को तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना शुभ है। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी फलों की प्राप्ति हो रही है। अब यहां पे देखिए क्या है, क्योंकि बृहस्पति और शनि का नीच भंग राजयोग बना हुआ है। अब भाई ये नीच भंग राजयोग कैसे बना? शनि नीच हुआ
माफ करिएगा, बृहस्पति नीच के हुए और शनि अपनी राशि में बैठे हुए थे, नीच भंग राजयोग बन गए। ये तो वही वाली बात हुई ना, पैर टूट गया और उसको दोबारा ज्वाइंट कर दिया गया, और ज्वाइंट जो डॉक्टर किया वो भी उसके साथ में है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि पैर टूटा हुआ नहीं है। तो जो व्यक्ति कानून से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, विद्यालय से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, धार्मिक क्षेत्रों में है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सीए, सीएस, राजदूत, रिसर्च, किसी प्रकार का खुफिया एजेंट, इसके अलावा जो है पशुपालन, इन सभी क्षेत्रों में जो है मैं 100% बताना चाहता हूं कन्या लगन और कन्या राशि वाले, ठीक है नीच भंग राज्यों के कारण कम संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष तो होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, 2 नंबर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, ऑफिस के नीचे के टेबल के पैसे को लेन देन को लेकर के, या फिर किसी का घूस का पैसा हो, या फिर जो है ब्लैक मनी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, इन सभी के लिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले पूरे महीने संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस संघर्ष में कमी उस समय आएगी जब शुक्र जो है 11 दिसंबर से तीसरे घर में यानी वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो भाग्य स्थान को देखेंगे तो लक फेवर करना चालू कर देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरे महीने धन की स्थिति कैसी रहेगी। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, आय का मालिक कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा किस चीजों को अधिनिष्ठ करता है? लिक्विड से रिलेटेड सभी क्षेत्रों को, संपत्ति से रिलेटेड सभी क्षेत्रों को अधिनिष्ठ करता है। आप चंद्रमा को समझते क्या है? अरे चंद्रमा किसी का खराब हो जाए तो 1 कौड़ी का प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है, और ले भी लेना तो बिक जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि आय का स्थिति पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु 13 और 14 तारीख को चंद्रमा रहेंगे नीचे के, यानी 13 और 14 तारीख को आपको पैसे की कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 19 और 20 तारीख को रहेंगे ये कुंभ राशि पे, वो होगा 6ठा हाउस, यानी 19 और 20 तारीख को आय की स्थिति इतनी खराब रहेगी कि दूसरे से पैसे लेने की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आप पैसे बचा करके रखिएगा। और 23 और 24 तारीख को चंद्रमा रहेंगे अष्टमेश, इस समय भी धन का किल्लत आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा पूरे महीने आपके बल्ले बल्ले हैं। जो व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए 13, 14, 19, 20 और 23 और 24 को संघर्ष का सामना रहेगा। इसके बाद जितने भी योग बनेंगे विदेश से रिलेटेड आपके अच्छे होने की संभावनाएं 100% है। पारिवारिक स्थिति की बात करूं और मित्रों की बात अगर मैं करना चाहूं तो पारिवारिक स्थिति का स्वामी जो है वह शुक्र ही है और अपनी राशि में बैठा है, और यह 11 दिसंबर को मंगल की राशि में चला जाएगा, जहां पे शुक्र का बल थोड़ा घटता है। तो पारिवारिक स्थिति की बात अगर करें तो 11 दिसंबर के बाद थोड़ा नोकझोंक का सामना आपको करना पड़ सकता है, थोड़े परिवार वालों से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ऐसा ना हो कि पुराने बातों को उठा करके सामने वाले को कुरेद दीजिए और झगड़ा बढ़ जाए। छोटे भाई बहनों से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, हालांकि इस रिश्तों में सुधार 11 दिसंबर के बाद और हो जाएगा। इसके अलावा जो है मित्रों का सहयोग मिलेगा। जिन लोगों से वैचारिक मतभेद हो रहे थे या कुछ फ्रेंड सर्कल में जो विचारों का मतभेद या पैसे के लेन देन को लेकर जो परेशानियां उत्पन्न हुई थी वह भी आपकी 11 दिसंबर तक सॉल्व हो जाएंगे। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की स्थिति की बात अगर मैं बताना चाहूं तो प्रेम संबंध का स्वामी शुक्र है और 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है, यानी यह पूरा महीना लव स्थिति भी बहुत ही अच्छी रहेगी, और यह पूरा महीना दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा। जो नए विवाह के रिश्ते लेना चाहते हैं या चाहते हैं कि कुछ अच्छे रिश्ते मिले, उनके लिए ज्यादा बेहतर योग जो रहेगा वह रहेगा जब मंगल 24 दिसंबर से 7वें घर को छोड़ करके 8वें घर में जाएगा। 7वें घर का मंगल जो है एक तो मांगलिक दोष भी देता है और साथ में जो है अपने अशुभ प्रभाव को भी छोड़ता है। तो 24 दिसंबर के बाद विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे, रुके हुए रिश्ते प्रारंभ होने अच्छे हो जाएंगे। यही नहीं, बड़े भाई बहनों से तालमेल भी बहुत अच्छा रहेगा, चाचाओं वगैरह से भी आपको पूरे महीने भी बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। संपत्ति की बात करूं, माता पिता से रिलेटेड अगर बात मैं करना चाहूं तो जो व्यक्ति जो है संपत्ति परचेज करना चाहते हैं, देखिए मंगल तो नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण योग है। जब 15 दिसंबर से सूर्य जो है वो चतुर्थ स्थान में आएंगे धनु राशि में, और 17 दिसंबर से जो है बुध भी चतुर्थ स्थान में आएंगे धनु राशि में, तो इस समय जो है
कन्या लगन और कन्या राशि वाले संपत्ति का योग प्रबलता तौर पे बनेगा। यानी 15 दिसंबर के बाद भूमि मकान वाहन का योग भी बन रहा है। किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन या कहीं आप पैसा दे चुके थे या गवर्नमेंट के पास वो केस फंसा हुआ था या रजिस्ट्री नहीं हो रहा था, कोई डॉक्यूमेंट्स दिक्कत हो रहा था, तो 15 दिसंबर के बाद निश्चित तौर पे 100% इस समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। 15 दिसंबर से माता से भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और पिता से भी रिश्ते बल्ले बल्ले हो जाएंगे। यानी कन्या लगन और कन्या राशि वाले यह पूरा महीना संपत्ति के लिए 15 दिसंबर के बाद तो बल्ले बल्ले ही है। और 24 दिसंबर को जब मंगल जाएंगे मेष राशि में, तो मंगल प्रबल रहने पे कई प्रॉपर्टियों का सुख मिलता है। यानी यह कंफर्म हो गया कि 15 दिसंबर से संपत्ति का योग बनना चालू होगा और 24 दिसंबर के बाद फाइनली उस पर मोहर लग जाएगा रजिस्ट्री का, या शिफ्ट कर जाइएगा। 5वें स्थान में जो है गुरु और शनि बैठे हुए हैं, क्योंकि कन्या लगन में गुरु जो होते हैं वह कारक होते हैं, अतः शिक्षा के योग, संतान के योग बहुत अच्छे रहेंगे। यही नहीं, जिन लोगों को नौकरियों में परेशानी और घुटना में थोड़ा सा समस्या और पेट संबंधी जो समस्याएं चल रही थी वह भी सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में जो व्यक्ति चाहते हैं कि संतान कंसीव हो जाए या मेरे संतान की तरक्की हो जाए, निश्चित तौर पे तरक्की का रास्ता खुलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको एक जानकारी देता हूं। देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कन्या लगन और कन्या राशि वाले कि राहु बैठा है 9वें घर में मित्र की राशि वृषभ में, यानी राहु प्रबल है। राहु क्या है, अशुभ स्थान में शुभ फल देगा और शुभ स्थान में अशुभ फल देगा। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, राहु जब भाग्य स्थान में बैठा है तो भाग्योन्नति में बाधा उत्पन्न कर रहा है, मेंटल टेंशन दे रहा है, अपमान का सामना कराना पड़ रहा है, कॉन्फिडेंट को धड़ाम से धरती के नीचे दबा के रखे हुए हैं। तो यहां पे देखिए क्या होगा, जब 11 दिसंबर को शुक्र जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे भाग्य स्थान को, यानी स्वयं की राशि को देखेंगे, और स्वयं की राशि को देखेंगे तो वहां पे राहु विराजमान है। तो राहु क्या है कि सूर्य के मित्र, शुक्र के मित्र हैं, तो राहु का फल में समाप्ति आएगा। यानी आपका जो है 11 दिसंबर के बाद संतान, शिक्षा और इन सभी स्थितियों में लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड लाभ मिल जाएगा आपको। यह समझने वाली बात है। केस मुकदमा और कर्ज की स्थिति पूरे महीने आपके बहुत ही अच्छे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 24 दिसंबर के बाद ससुराल पक्ष से विवाद दूर हो जाएंगे। 24 दिसंबर के बाद जिनको डाइवोर्स लेना है डाइवोर्स भी हो जाएगा, या डाइवोर्स नहीं लेना चाहिएगा तो रिश्ते भी आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले। अब यहां पे क्या है, भाग्य स्थान में राहु बैठ करके स्वास्थ्य को डैमेज कर रहा है। शुगर, बीपी, थायराइड वालों को तो परेशानी हो ही रही है, सांस से संबंधित रोगों वालों को परेशानी हो ही रही है, और भाग्य स्थान का राहु पेट में प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, चेहरे पे फोड़ा फुंसी और हेयर फॉल भी करवा रहा है। तो इन सभी की परेशानियों को दूर करने के लिए पुरुष मस्तक पे चंदन का तिलक लगाइए सफेद, स्त्रियां कंठ पे लगाइए, कुत्तों को रोटी दीजिए। बृहस्पति के बल को बढ़ाने के लिए पर डे 51 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, कृष्ण भगवान का पूजा करिए, और शिवलिंग पे जल में काला तिल मिला करके और चंदन मिला करके और चढ़ाइए। और एक बात बताता हूं, सुनते जाइए। आपको पर डे यानी पूरे महीने जो है ना, स्नान करते समय जो है ना, जल में हल्दी डाल करके स्नान करिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बृहस्पति का बल बढ़ेगा तो संपत्ति का योग, माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा है और शिक्षा में परेशानी और पेट संबंधी जो समस्याएं चल रही हैं 100% आपके दूर हो जाएंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले। प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, संपूर्ण राशि फल मैंने आपको बताया है पूरा का पूरा महीने का। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो क्या करना है आपको पता है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे, यही ईश्वर से मैं कामना करता हूं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।